जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं जो कि पॉलिटेक्निक पीपीटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं 2023 में, है ना, तो जो आपका अलॉटमेंट लेटर है वो आ चुका है दोस्तों, है ना। उसको कहां से चेक करना है, कहां से निकालना है अलॉटमेंट लेटर, है ना। जो कि अलॉटमेंट लेटर बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों एडमिशन लेने के लिए, है ना। उसमें हमको यह पता चलेगा कि हमको कौन सा ट्रेड मिला है, कौन सा ब्रांच मिला है ना, और कौन सा कॉलेज मिला है। इसकी जानकारी हमको अलॉटमेंट लेटर की सहायता से पता चलेगा, है ना। तो अलॉटमेंट लेटर की सहायता से हमारा एडमिशन होगा। तो उसको चेक करने के लिए ना सबसे पहले हमको देखिए उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी में जाकर हम आपको चेक करने का तरीका बताएंगे, है ना। आप अपने हाथों से अपने मोबाइल से आप खुद चेक कर लोगे, है ना। किसी की पूछने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको ऑनलाइन जाने की जरूरत है ना। तो देखिए चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको क्या है गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे हम जो चीज़ सर्च करेंगे ना, ठीक उसी को आपको भी सर्च करना है। और ठीक हम जैसे जैसे आगे क्लिक करते चलेंगे आपको भी उसी प्रकार से क्लिक करते चलना है ना। तो यहाँ पे हमको क्रोम को ओपन कर लेना है दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो सर्च बार है ना इसमें हमको सर्च करना है। यहाँ पे हमको उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी को सर्च करना है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सर्च करेंगे DTE, यहाँ पे लिखेंगे डॉट। अभी ऊपर ही देखिए यहाँ पे DT, यहाँ पे देखिए ऊपर ही हमको सजेस्ट कर रहा है उनका जो वेबसाइट है। यहाँ पे देखो DTE.mponline. यहाँ पे देखो gov.in, है ना। इसी को हमको ऊपर क्लिक कर देना है ना। तो जो उनके ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे निर्देश आ रहा है, मतलब इसको अगर पढ़ना चाहिए तो पढ़ लो, अगर इसको काट दो तो यहाँ पे देखो कॉर्नर में देखो यहाँ पे कट का निशान है ना, इसको कट का निशान यहाँ पे दबा दो, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमको चेक करना है जो हमारा अलॉटमेंट लेटर है ना उसी को हमको निकालना है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ऊपर देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे घर का सिंबल बना है, उसके जस्ट बगल में देखो यहाँ पे लिखा है काउंसलिंग के लिए कोर्स चुने। तो इसको हमको क्लिक कर देना है। ठीक उसी प्रकार से हम जैसे जैसे क्लिक करेंगे ना, ठीक उसी प्रकार से आपको भी क्लिक करना है ना। तो यहाँ पे देखो काउंसलिंग के लिए कोर्स चुने ना, इसको आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखो तीसरे नंबर में लिखा है डिप्लोमा प्रोग्राम, तो इसको क्लिक कीजिए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे कट जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखो अगर हम टच कर तो कट जा रहा है। तो यहाँ पे देखो इसको फिर यहाँ पे डिप्लोमा प्रोग्राम में क्लिक कर देना है। डिप्लोमा प्रोग्राम में जैसे क्लिक करो तो इस प्रकार से फिर विंडो देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो अब इसमें देखो इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इसको आप क्लिक करो, है ना। अब इसको क्लिक कर दो। अब उसके बाद यहाँ पे फिर एक विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे हमने फर्स्ट में किसको क्लिक किया था, डिप्लोमा प्रोग्राम को क्लिक किया। तो यहाँ पे देखो फिर ऑप्शन मिला जिसमें हम इंजीनियरिंग डिप्लोमा को क्लिक किए, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो ऊपर यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना। आपने देखो काउंसलिंग के लिए आवेदन करें, इसको यहाँ पे क्लिक कर दो, है ना। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे जो उनका वेबसाइट है यहाँ पे ओपन होगा, मतलब इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन चला था तो यहाँ पे डेट भी दे दिया, यहाँ पे देखो क्लोज हो मतलब बंद हो गया, है ना। रजिस्ट्रेशन जो डेट है फर्स्ट टाइम निकलता तो बंद हो गया। उसके बाद यहाँ पे चॉइस फिलिंग चला था वो भी क्लोज हो गया, बंद हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे चॉइस फिलिंग में क्या है, एडिट करने के लिए भी टाइम दिया था, है ना। रजिस्ट्रेशन में भी एडिट करने के लिए टाइम दिया था, मतलब कि उसको क्या है एडिट, मतलब जो भी गलती हो तो उसको सुधार सकते हो। अब यहाँ पे देखो हमको जो मेन यहाँ पे हमको चेक करना है। यहाँ पे देखो कॉमन मेरिट लिस्ट है जो कि कुछ दिन पहले आया था, है ना, जो कि क्या है 21 तारीख को आया था। अब हमको अलॉटमेंट लेटर निकालना है जिसके सहायता से हम उसको देख लें और कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है प्रिंट अलॉटमेंट लेटर। अब यहाँ पे देखो 27 जुलाई को निकालने के लिए डेट दिया था, तो आज 27 जुलाई है दोस्तों, जो कि हम आज यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, है ना। इसको अपलोड होने में पता नहीं दोस्तों कितने दिन लग जाता है या फिर कितने समय लग सकते हैं। हम जल्दी ही अपलोड करने का ट्राई करेंगे, है ना, जो कि आप देख करके अपना अलॉटमेंट लेटर चेक कर लें। तो यहाँ पे देखो लिखा है प्रिंट अलॉटमेंट लेटर। अब यहाँ पे 27 जुलाई मतलब आज निकल गया है दोस्तों। यहाँ पे देखो क्लिक हियर लिखा है ना, इसको हमको क्लिक कर देना। अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे जो आपका अलॉटमेंट लेटर है ना 27 से 5 अगस्त तक आप निकाल सकते हो, है ना। और इसी के बीच आपको एडमिशन भी लेना है ना। अगर आपका जो नाम है अलॉटमेंट लेटर में आ गया है ना, कौन सा ट्रेड मिला है, कौन से ब्रांच मिला है ना, और कौन सा कॉलेज मिला है, उसको देखकर आपको कॉलेज में एडमिशन भी ले लेना है 27 और 5 अगस्त के बीच में, है ना। तो सबसे पहले चेक कर लो कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा है क्लिक हियर, तो इसको यहाँ पे क्लिक कर दो, है ना। अब उसके बाद हमको थोड़ा सा वेट कर लेना है, यहाँ पे सर्च कर रहा है ना, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखो ओपन हो गया ना। यहाँ पे देखो रोल नंबर, आवेदन क्रमांक, जो आपका जो फॉर्म भरे हो ना उसमें चॉइस फिलिंग किया या फिर रजिस्ट्रेशन, ऊपर ही आपको देखो रोल नंबर आवेदन क्रमांक लिखा हुआ, उसी को यहाँ पे पूरा लिख दो। तो हमने यहाँ पे क्या है कॉपी किया, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर दे रहे हैं ना। जो रोल नंबर उसको हमने कॉपी कर लिया पहले से, जो कि आपको हम बता सकें, है ना। तो यहाँ पे कॉपी नहीं हो पा रहा है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे कॉपी नहीं हो पा रहा है दोस्तों, हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, तो जो हमको याद है यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने क्या है रोल नंबर डाल दिया ना। उसके बाद यहाँ पे हमको जन्म तिथि लिखना है। यहाँ पे जो फॉर्म में आपका जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है ना, जो आपके जो है रिजल्ट में 10वीं के जो डेट ऑफ बर्थ वही डालना है ना। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखना था, हमको याद है, यहाँ पे लिख देते हैं हम उनका डेट ऑफ बर्थ।
यहाँ पे देखो दोस्तों, हम एक स्टूडेंट का यहाँ पे क्या उनको एडमिशन कराने के लिए ना उसको हम ही फॉर्म भरवा दिए थे, उसका रजिस्ट्रेशन, उसको क्या है एडमिशन लेते वक्त उसको पूरी हम सहायता करेंगे, है ना। तो आप भी हम सहायता लेना चाहते तो हमको कमेंट के माध्यम से पूछ लेंगे, और जो भी यहाँ पे आपको दिक्कत जाता है तो यहाँ पे हमने उसका जो डेट ऑफ बर्थ उसको डाल दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है, अब यहाँ पे देखो लिखा है राउंड, है ना, मतलब कि कौन से राउंड है। तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट करने के लिए इसको इसी को ओपन कर दो। यहाँ पे देखो लिखा है यहाँ पे पूल फर्स्ट राउंड, तो इसको हमको क्लिक कर देना है ना। तो यहाँ पे देखो आ गया, है ना। यहाँ पे देखो इसको हमने यहाँ पे क्लिक किया ना, तो यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट था तो यहाँ पे हमने नीचे सेलेक्ट कर दिया ना। तो यहाँ पे देखो ग्रीन लग गया, इसी को हमको क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखो ये देखने को मिला है ना, देखो यहाँ पे लिखा फर्स्ट राउंड, तो इसको हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ देखो पासपोर्ट, अब यहाँ पे ध्यान दो, पासपोर्ट मेन है दोस्तों, है ना। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दिए, उसके बाद हमने यहाँ पे फर्स्ट राउंड जो दिया था सिलेक्ट करने के लिए उसको सिलेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे जो पासपोर्ट है उसको डालना है। अब पासपोर्ट कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे ध्यान दो, जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए हैं ना, चॉइस फिलिंग कराए तो वहाँ पे आपका जो पासपोर्ट वहाँ पे ऑनलाइन वाला खुद बना देता है ना। अगर आपको ध्यान होगा तो आपके फॉर्म में ही लिख देते हैं कोई ऑनलाइन वाला। अगर आपको पता नहीं है तो आप उस ऑनलाइन के पास जाइए, उससे पूछिए जो पासपोर्ट क्या है ना, या फिर उसी से चेक करा लीजिए, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या, अगर पासपोर्ट आपके पास है तो यहाँ पे क्या करोगे, आपका पासपोर्ट लिख दोगे, है ना। तो जो हमारा पासपोर्ट है हम उसी को यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे याद है ना, और हमने फॉर्म भरते वक्त लिख पा लिए थे, है ना, क्योंकि हमको पता है कि कहाँ पे पासपोर्ट लग सकता है, कहाँ पे लगेगा, है ना, इसलिए हमने पहले ही लिखवा लिए थे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने पासपोर्ट डाल दिया ना। अब यहाँ पे देखो आंसर, मतलब कि इंटर आंसर, यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन पूछा है, कहता है 6 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो जानते हैं कि 15 हो जाएगा। 6 उसको 6 और 9 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम 15 लिख देते हैं, मतलब 15 आंसर दे देते हैं, है ना। कितना यहाँ पे देखो, फिर देख लेते हैं क्योंकि गलत हो सकता है ना। 6 + 9 है तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 15 लिख दिया, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखना, अब उसके बाद यहाँ पे देखो हमने पूरा आंसर कर दिया ना। अब नीचे यहाँ पे देखो गेट, यहाँ पे डिटेल्स, इसको हमको क्लिक कर देना है ना। तो यहाँ पे देखो अगर आपका सही रहेगा दोस्तों, रजिस्ट्रेशन जो नंबर लिखेंगे उसको डेट ऑफ बर्थ रहेगा सही, और पासपोर्ट, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे स्टूडेंट का यहाँ पे जो प्रोफाइल है खुल गया है ना। देखो इस पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्टूडेंट है यहाँ पे ओपन होगा उसका प्रोफाइल, है ना। अब यहाँ पे देखो नीचे लिखा है व्यू अलॉटमेंट लेटर, है ना। तो इसी को हमको क्लिक कर देना है यहाँ पे देखो इस प्रकार से, ठीक। हम जहाँ जहाँ क्लिक करते हैं उसी प्रकार से आपको भी क्लिक करना है ना। अब यहाँ पे देखो और यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखो लिखा है सेट अलॉटमेंट स्टेटस, है ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है इंस्टीट्यूट कोड, यहाँ पे देखो यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, मतलब जो आपको जो कॉलेज मिला है ना उस कॉलेज का नाम यहाँ पे देखो लिख दिया है ना। तो यहाँ पे आप पढ़ लोगे, यहाँ देखो यहाँ पे कॉलेज का नाम लिख दिया, जो यहाँ पे जो स्टूडेंट बोले थे हमको ना कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे, तो उसी में हमने फर्स्ट, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में हम चॉइस फिलिंग इसी कॉलेज को रख सकते हो, हमको ये कॉलेज भी मिल गया, है ना। और यहाँ पे देखो हमको गवर्नमेंट मिल गया, मतलब इंट टाइप दिया ना, यहाँ पे देखो गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है ना। अब यहाँ पे देखो अलॉटेड यहाँ पे कोर्स ब्रांच लिखा है ना। तो यहाँ पे देखो जो ब्रांच हमको चाहिए था वो ब्रांच भी हमको मिल गया है ना। हमने जिस स्टूडेंट का फॉर्म भरवाया था, है ना, तो उस स्टूडेंट को यहाँ पे जो फॉर्म उसको जो भरना था, जो जिस ट्रेड से उसको पॉलिटेक्निक करना था, इंजीनियरिंग करना था, यहाँ पे वो ट्रेड भी मिल गया है ना। तो यहाँ पे देखो इसी प्रकार से दोस्तों आप भी चेक कर लोगे, है ना। तो यहाँ पे हम जैसे जैसे प्रोसेस आपको करने के लिए बताएं, ठीक उसी प्रकार से आप भी यहाँ पे क्या है इसी प्रकार से देख पाएंगे, है ना। जैसे जैसे हम ठीक बताएं उसी प्रकार से आपको भी करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, इस जानकारी वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा दोस्तों, अगर वो भी परेशान है ना अलॉटमेंट निकालने में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे अलॉटमेंट निकालने के लिए हम बता दें क्या क्या लगेगा, है ना। आपका जो आवेदन क्रमांक है, रोल नंबर वो लगेगा, डेट ऑफ बर्थ लगेगा, उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका पासपोर्ट लगेगा, है ना। अगर ये सब चीज़ें कर लेते हो तो आपको जो अलॉटमेंट लेटर है ईजिली इस प्रकार से डाउनलोड कर लोगे, है ना। अब इसी के साथ ध्यान दीजिए दोस्तों, अब इसको ले करके, है ना, इसको निकाल कर दोस्तों आपको क्या करना है, कॉलेज में जाना है, उसी कॉलेज में आपको एडमिशन ले लेना है, वहाँ पे जो जो प्रोसेस होता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, हम पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट रह चुके हैं दोस्तों, तो हमको अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपको होता है ना एडमिशन लेने वक्त, तो हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए दोस्तों, वहाँ पे हम पूरी जानकारी आपको दे देंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो इसका नाम आ गया है ना, तो इसको हम एडमिशन कराने के लिए हम कल ही इसको एडमिशन करवा देंगे, है ना। अब हम वहाँ पे आपको फिर बता देंगे कि वहाँ पे क्या क्या अलाउड होता है ना, क्या क्या मांगा जाता है, क्या फीस रहता है, वो सब कुछ हम आपको जानकारी देंगे, है ना। तो इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। अगर चैनल में नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे नए वीडियो का अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।